नमस्ते। एजुकेशन टुडे में आप सबका स्वागत है। हम टेंस करते करते वर्ब की तीनों फॉर्म का अभ्यास कर रहे हैं। हमने पहले किया कि अधिकतर जो वर्ब है उसके ईडी लगाने से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनती है। उसके बाद में ये भी कर लिया कि यदि किसी वर्ब के बाद में ई है तो केवल डी लगाने से भी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है। तो चलिए तीसरा नियम क्या है, यदि पहले एक स्वर वोवल हो और उसके ठीक बाद में एक व्यंजन कॉन्सोनेंट हो तो यह अंतिम कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। जैसे देखिए एडमिट, ADMIT, सबसे अंत में टी व्यंजन है, इसके ठीक पहले आई स्वर है। तो अंत में एक व्यंजन और ठीक पहले केवल एक स्वर हो तो ईडी लगेगा, लेकिन यह अंतिम जो व्यंजन है डबल हो जाएगा, यानी टी डबल हो जाएगी। तो एडमिट यानी स्वीकार करना, एडमिटेड, ADMITTED, ये स्थिति सब में होगी। BEG बैग, बैग यानी भीख मांगना, तो बैग्ड डबल जी हो गया। स्टॉप, STOP, स्टॉप यानी रुकना, तो स्टॉप्ड, तो ये टी स्टॉप्ड का टी भी डबल हो गया। STOPPED डबल पी हो गया। इसी प्रकार ड्रॉप, ड्रॉप यानी गिराना, तो ड्रॉप्ड डबल पी हो गया। PAT, पैट यानी शाबाशी देना, तो पेटेड डबल टी हो गया। परमिट, PERMIT, परमिट यानी अनुमति देना, तो इसके अंदर भी टी डबल होगी, परमिटेड। स्टेप, स्टेप यानी कदम आगे बढ़ाना, तो इसमें पी डबल हो जाएगी, स्टेप्ड। इसी प्रकार क्वाल, QUARREL, लड़ना, तो ये एल डबल हो गया, क्वाल्ड। इसी प्रकार ट्रेवल, TRAVEL, ट्रेवल यानी यात्रा करना, तो ये एल डबल होकर के ट्रेवल्ड। लेकिन इसके अंदर अगर अंत में W, X, Y, R और N हो तो ये अधिकतर डबल नहीं होते हैं, होते तो हैं थोड़े बहुत लेकिन अधिकतर नहीं होते हैं। देखते हैं, जैसे अलाउ, ALLOW, अंत के अंदर W व्यंजन है और इसके ठीक पहले O एक स्वर है। ऊपर वाले नियम के अनुसार इसको डबल होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है W, X, Y, R और N ये डबल नहीं होते हैं। तो अलाउ, तो अलाउड, देखो W एक ही है। BORROW, बोरो यानी उधार देना, बोरोड। SHOW, शो, दिखाना, शोव्ड, तो ये W जो है डबल नहीं हुई है। अब R के उदाहरण, आंसर, ANSWER, आंसर यानी उत्तर देना, आंसर्ड, R सिंगल, ये डबल नहीं हुआ। एंटर, एंटर यानी प्रवेश करना, तो एंटर्ड। मास्टर, किसी चीज़ का स्वामित्व होना, तो आर डबल नहीं हो रहा है, मास्टर्ड। सफ़र, पीड़ित होना, SUFFER, पीड़ित होना, सफ़र्ड। अब वाई के उदाहरण देखो, PLAY, तो वाई व्यंजन है, इसके ठीक पहले ए है लेकिन वाई डबल नहीं होता है। प्ले, खेलना, तो प्लेड। इसी प्रकार ENJOY, एंजॉय यानी आनंद लेना, तो एंजॉयड। इसी प्रकार प्रे, PRAY, प्रे यानी प्रार्थना करना, प्रेड। STAY, स्टे, ठहरना, स्टेड। OBEY, ओबे, आज्ञा का पालन करना, ओबेड। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर उदाहरण दिया, W के दे दिया, R का दे दिया, Y का दे दिया। अब हम EN का और X का उदाहरण देते हैं। तो अब देखिए DARKEN, अंत में N है, वैसे डबल होते हैं लेकिन अधिकतर नहीं होता है, EN होता है। तो DARKEN, डार्कन यानी काला करना, तो ED लगेगा, N डबल नहीं हो रहा, डार्कंड। हार्डन, कठोर बनाना, HARDEN, हार्डन का हार्डन्ड। इसी प्रकार ओपन, OPEN, ओपन यानी खोलना, तो N व्यंजन है, ठीक पहले स्वर है लेकिन N डबल नहीं होगा, तो ओपन्ड। इसी प्रकार वेकन, WAKEN, वेकन यानी जगाना, तो वेकंड। लिसन, LISTEN, लिसन यानी सुनना, तो लिसनड।
IRON आयरन, स्त्री करना तो आयरनड। इसी प्रकार पार्डन क्षमा करना, PARDON पार्डनड, यहाँ डबल नहीं हो रहा है। इसी प्रकार बॉक्स BOX घूसा मारना बॉक्स्ड, तो ये देखो ये डबल नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये एक दो इसके फिर अपवाद है, जैसे PAY पे का Y का I बनेगा, हालांकि Y के ठीक पहले स्वर है, स्वर होने पर तो Y अगर यहाँ व्यंजन होता है तभी, जैसे ट्राई तो TRIED बनता है, लेकिन यहाँ स्वर होते भी Y का I बन रहा है तो पेड़। इसी प्रकार से यानी कहना तो शेड। इसी प्रकार ओकर, ओकर में अंत में R है लेकिन फिर भी डबल होगा, ओकर यानी गठित होना, ओकर्ड। प्रीफर पसंद करना, प्रीफर्ड, ये थोड़े अपवाद है। अगला नियम देखिए कि अंत में एक व्यंजन हो और उसके बाद Y हो तो Y हट करके I बन जाता है, फिर ED उसके बाद में ED लगता है, उसके बाद में ED लगता है। जैसे ट्राई, Y के ठीक पहले R व्यंजन है तो Y का I बनेगा, फिर ED लगेगा। TRY ट्राई यानी प्रयास करना, ट्राइड तो Y का I हो गया, फिर ED लगा है। क्राई CRY क्राई यानी चिल्लाना, क्राइड। मेरी MARRY मेरी यानी विवाह करना, और मैरिड DRY ड्राई सुखाना या सूखना, और ड्राइड COPY कॉपी यानी नकल करना, और कॉपीड CARRY कैरी यानी ले जाना, और कैरीड DENY डिनाई मना करना, और डिनाइड रिप्लाई REPLY रिप्लाई यानी प्रत्युत्तर देना, रिप्लाइड। स्टडी STUDY स्टडी यानी अध्ययन करना, और स्टडीड। सप्लाई SUPPLY सप्लाई यानी पूर्ति करना, सप्लाइड। तो इस प्रकार अपन ने कुछ नियम पढ़े, अभी कुछ नियम और बाकी है, आप इनको कंठस्थ कर लो। ये कि आगे सारे वर्ब ही सारे इंग्लिश अच्छी बनाने की जड़ है। आप अगर इंग्लिश अच्छी बनाना चाहते हैं तो इन वर्ब की तीनों फॉर्म को रख लो, मुख्य यही है। तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।